हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। पहले दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप पूछा था आपसे कि क्या आप तैयार हैं। शायद आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंस्पिरेशनल है। आपको बताएगा कि क्यों तैयारी अभी से करना जरूरी है। ठीक है, ये दिमाग में रखो कि अपने आप को आप 6 महीने बाद, साल भर बाद कौन से यूनिवर्सिटी में देखना चाहते हो, या जहां अभी वीडियो ये देख रहे हो वहीं पढ़े रहना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और मैं फिर से कहता हूं, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी को दिखता नहीं है, लेकिन वो बहुत कुछ दिखा देगा जिंदगी में। तो ये सब चीजें को समझने का समय आपका है। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट्स चल रहा था। एक तो पहली चीज ये है कि 1 सप्ताह में फॉर्म आ जाएगी। आप तैयार कितने हैं, इस हिसाब से तैयारी शुरू कर लीजिए। पेड कोर्स भी हमारी है। हम 200 बच्चों का एक सुपर बैच स्टार्ट किया है हमने। 200 बच्चे ही उसमें एडमिशन ले सकते हैं, जिसका लिंक लगभग 130 बच्चे उसमें हो चुके हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में दे दूंगा, तुरंत ज्वाइन कर लो। क्योंकि क्या है कि सारी पीडीएफ उसमें पहले दूंगा, सारी इंफॉर्मेशन पहले दूंगा। आपको कोई क्वेरी होगा तो मैं पहले सुलझाऊंगा, लेकिन फालतू के सवाल नहीं और फालतू का टाइम पास नहीं, मूवी सीरीज का लिंक नहीं। ये वो जो भी भेजेगा उसे बैन कर दिया जाएगा, ये ध्यान रहे। वो मैंने इसलिए बनाया है कि 200 में 195 बच्चों का रिजल्ट हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें अगर आप आना चाहते हो, कोई भी कोर्स की आप तैयारी करते हो, ठीक है, बेसिकली एलएलबी, बीएलएलबी, बीआर्ट्स वाले बच्चे ही हैं, बट आप कोई भी कोर्स की तैयारी करते हो उसे ज्वाइन कर लो। दूसरा, एक दिमाग में सबके आप लोग देखे होंगे ना फोटो में कि सर ने लिखा है कि क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा, क्या सिलेबस बदल जाएगा। और दूसरा, एलएलबी और बीएलएलबी वाले बच्चों का एक क्वेरी है जो लगातार पूछ रहे हैं वो लोग कि सर एलएलबी और बीएलएलबी में क्या सीयूसीटी होगा, सीयूसीटी के अंदर होगा, और सिलेबस कितना बदलेगा। क्वेश्चन जेन्युइन है, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से समझना है कि क्यों सिलेबस में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, दोनों में क्यों क्यों सवाल जो है वो जिंदगी को बनाता है। अब देखिए, ये आपका सिलेबस मान लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम पहले आपको देंगे, ठीक है। उस एग्जाम्पल के बाद आपको समझते हैं। पहले बात करके सीखने की कोशिश करते हैं कि क्यों सिलेबस नहीं चेंज होगा। पहले एलएलबी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। एलएलबी में या आर्ट्स में पहले जीके जीएस में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स ये पूछा जाता था, ठीक है। और उसमें मैथ और रीजनिंग भी रहते थे। तो मान लो कि मैथ रहा और रीजनिंग रहा, ये था। उसके अलावा जीके जीएस पूछे जाते थे। लीगल एप्टीट्यूड, चूंकि लॉ का एग्जाम है तो लीगल एप्टीट्यूड, लीगल मैगजीन जो हम 3 बजे पढ़ाते हैं वो भी पूछा जाता था इसमें। लेकिन अब क्या आपको, आपके दिमाग में क्या बैठ गया है कि एनटीए कराएगी एग्जाम और सीयूसीटी के अंदर होगा एलएलबी। तो एक मुझे आप बात बताओ, पहली चीज है कि ये सीयूसीटी के अंदर होगा या नहीं होगा, इस पर डिटेल डिस्कशन मैंने किया था। बहुत कम चांस है कि एलएलबी और बीएलएलबी सीयूसीटी के अंतर्गत हो, ठीक है। लेकिन अगर हो जाता है तो आपको अगर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस होगी तो एलएलबी के एग्जाम में बीएससी का क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। कॉमन एक, मतलब हर कोई, एक अनपढ़ आदमी को भी समझाओगे कि इस गांव में उस गांव का सब्जी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको ज्यादा क्या सोचना है। बहुत सारे कमेंट आते हैं बच्चे कि सर एलएलबी सीयूसीटी के अंदर, अरे हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। आपसे क्या एमएससी का क्वेश्चन पूछेगा, जियोलॉजी का क्वेश्चन पूछेगा, आपसे फिजिक्स पूछ देगा उसमें, कि आइंस्टाइन की थ्योरी को प्रूफ करके दिखाओ। गजब, ये सोचने वाली बात है। ये टाइम पास कर रहे हैं बच्चे, बस कमेंट करके पूछेंगे और फिर ये वीडियो देखेंगे और फिर शांत हो जाएंगे। अरे पढ़ो, पढ़ाई करने का ये समय है, कुछ भी नहीं बदलेगा। ये मैथ रीजनिंग जो पूछता था पहले, इसको क्या करेगा अभी के टाइम में, इसको करेगा पेपर 1 में डाल देगा। अब मान लो आपके एग्जाम में पहले भी 20 से 30 मैथ के पेपर आते थे, मैथ रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड उसका नया नाम दे देगा, उसमें से हटा के इसमें डाल देगा। आर्ट्स में भी सेम चीज करेगा, जीके जीएस पूछता था और मैथ रीजनिंग पूछता था। लैंग्वेज पूछता था, लैंग्वेज कभी से अलग रहा है। तो लैंग्वेज को और ये मैथ रीजनिंग वाले पार्ट को, इनको क्या करेगा, मैथ रीजनिंग वाले पार्ट को और लैंग्वेज वाले पार्ट को ये अलग कर देगा और उसका नाम दे दिया है पेपर 1। अब इसको ऐसे समझो, मान लो किसी की शादी हो रही है तो रोज जो वो दिखता है उससे तो अलग ही दिखेगा उस दिन। तो अब इसी चीज को वही लड़का है, लेकिन उसको सजा के आधा पार्ट जो है उसको पहना दिया ऊपर वाला बढ़िया से, तो वो पेपर 1 दे दिया। फिर 2 घंटे के बाद बारात बीत गई तो फिर दूसरा उसको सेक्शन दे दिया और दूसरा कुछ और ड्रेस बदल दिया। तो चीजें तो वही हैं, लड़का बदला क्या, कभी नहीं बदलेगा। तो सिंपल एग्जाम्पल से समझो आप लोग
कि ये सिलेबस को डिवाइड किया गया है। हाँ, किन बच्चों के लिए ये चेंज होगा, ये सोचने वाली बात है। LLB BLLB वाले परेशान ही मत हो, पेड कोर्स हमारा चल रहा है, 1250 रुपये हमने रखा है, 2000 फी है, लेकिन अभी 1250 में आपको एडमिशन मिल जाएगा और आपके एडमिशन होने तक सारी काउंसलिंग, सारे PDF, सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। समझ लो इस बात को। अब यहाँ करना ये है कि जो मान लो BSc के बच्चे हैं, जो कॉमर्स के बच्चे हैं, या फिर जो MSc के बच्चे हैं, पहले चीज़ एक चीज़ और दिमाग में रख लो। बच्चों का कमेंट आता है जो ज़्यादा परेशान है कि क्या बदल जाएगा। अब समझ में आया क्यों नहीं बदलेगा। BSc में जो पहले सिलेबस था उसमें पहले भी 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग पूछता था, वो सिंपल पूछता था। अब उसको अगर वो पेपर 1 कर देता है, अगर आपने BSc का देखा होगा तो पार्ट 1 पूछता है, उसको पेपर 1 कर देगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। मास्टर्स वाले बच्चों का कंसर्न ये है कि सर MA और MSc को CU CET में डालेगा। मैंने बताया था कि इसको नहीं डाल सकता है, इसलिए क्योंकि देखो BA और BSc ये सब बैचलर डिग्री की कोर्सेज हैं। कम से कम किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी कॉलेज में BA और BSc तो पढ़ाता ही है ना, तभी तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी कराता है, कहलाता है। कोई भी छोटी सी कॉलेज भी खुलती है तो एटलीस्ट BA BSc वो कराती है। तो भारत के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें कंफर्म हो गया कि ये BA BSc तो है, लेकिन सब में MA और MSc नहीं है। पहली चीज, MA और MSc का जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट अगर मिल भी जाए तो उसका जो फीचर्ड सब्जेक्ट है, जैसे MSW हुआ, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हुआ, बहुत सारे, MA में जियोलॉजी बहुत कम जगह पढ़ाई होता है, ठीक है, क्योंकि वो साइंस है, जियोलॉजिकल साइंस। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, बहुत कम ऐसे सब्जेक्ट बच जाएंगे तो वो BHU में होते हैं, बाकी जगह नहीं होते। कुछ GNU में होता है, कुछ यहाँ नहीं होता है, तो उसको ना वो बहुत फंस जाएगा। तो इस साल के लिए ये कम चांस है कि MSc का हो। तो अब MSc के लिए फिर क्या करेंगे? MSc के लिए जो ट्रेडिशनल टाइप है आपका, उसी को फॉलो करिए आप। ट्रेडिशनल जो टाइप है, फीचर है, उसको फॉलो करिए, उसी से आपका निकलेगा। करना कुछ नहीं है। अगर आप MA या MSc कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको मैं बता देता हूँ, MA वालों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लो, या BHU का अगर MA और MSc का दे रहे हो आप, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बेस्ट, क्योंकि उससे एक अंदाजा मिल जाएगा। दूसरा आपके लिए बचता है कि आप ग्रेजुएशन का वो सब्जेक्ट का पेपर देख लो, सिलेबस में क्या क्या है, वो चीज़ें अगर आपने पढ़ ली हैं तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका जो ये डाउट था कि सिलेबस बदलेगा कि नहीं, अब आपके दिमाग में थोड़ा क्लैरिटी आया होगा। सिलेबस क्यों नहीं बदलेगा, समझ रहे हो बात? सिलेबस इसीलिए नहीं बदलेगा कि सिलेबस का कंटेंट नहीं बदलेगा। बात समझ रहे हो ना? अब मैं सिंपल कहता हूँ, आर्ट्स वाले में नहीं पूछने जाएगा उसका जियोलॉजी का क्वेश्चन, MSc का क्वेश्चन, PhD का क्वेश्चन। तो इसमें कॉमन सेंस लगाना है। परेशान होने से तैयारी आज तक ना हुई है ना होगी। पढ़ाई करो, जो आपको सिलेबस पता है। नहीं पता है तो प्लेलिस्ट विजिट करो ना यार, ढेर सारी प्लेलिस्ट मैम ने BSc MSc का प्लेलिस्ट रखा है, मेरी प्लेलिस्ट BA MA सब में आपको सिलेबस मिल जाएगा, बुक लिस्ट मिल जाएगा। अब बुक खरीद के तो मैं नहीं दे सकता हूँ बुक, उसके लिए आपको PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। 200 बैच जो है हमारी, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो उसमें हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, सारी क्वेरीज आपकी सुलझाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यही, कुछ भी फिर भी आपको क्वेरी हो तो नीचे पूछिएगा जरूर, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करिएगा सभी लोग। सो थैंक यू सो मच।